यह बाबा की दूसरी लीला थी। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी उनके दरबार में चाहते हुए भी नहीं बोल पाता था। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। श्री पूरन चंद्र जोशी नैनीताल में बाबा के पुराने भक्तों में से एक हैं। आपकी पत्नी श्रीमती कमला जी को बाबा के दर्शन करने की इच्छा बहुत समय से थी, पर गृह कार्यों के कारण ऐसा संयोग कभी बन नहीं पाया। एक दिन आपने अपने पतिदेव से अपनी लालसा व्यक्त की। भाग्यवश उस दिन बाबा मल्लीताल में आपके घर के पास ही डॉक्टर भट्ट के निवास स्थान पर आए हुए थे। जोशी जी ने आपको युक्ति बताई कि दूसरे दिन तड़के सवेरे आप डॉक्टर के घर में दर्शन कर सकती हैं। आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान का पूजन करने लगीं। पूजा के स्थान में रखी बाबा की छवि छाया पर जब आप चंदन से ओम अंकित कर रही थी, एकाएक आपके मन में विचार उठा कि यदि बाबा सिद्ध होंगे तो उनका इस प्रकार ओमकार लिखना जान गए होंगे। पूजा समाप्त कर आप डॉक्टर के घर पहुंची और वहां आपको बाबा के प्रथम बार दर्शन हुए। जैसे ही आपने बाबा को नमन किया, बाबा बोले, फोटो में ओम लिखकर आई है। बाबा के शब्द सुनकर आप चकित रह गईं। आपके मन में उनकी परीक्षा का भाव था, नहीं यह विचार स्वतः पैदा हुआ था। एक बार लेखक की चाची श्रीमती नंदन माई नैनीताल से बाबा जी के दर्शनार्थ भूमियाधार जा रही थीं। आप नैनीताल भवाली सड़क से पगडंडी के द्वारा नीचे भूमियाधार आश्रम पहुंचना चाहती थीं। आपने ऊपर से देखा कि नीचे मंदिर की सड़क पर कुछ दूर एक मोड़ के पास बाबा का दरबार लगा था। अपनी थकान के कारण आप सोच रही थीं कि यदि बाबा के दर्शन मंदिर में ही हो सकते तो आप परेशानी से बच जाती। इसके बाद ही आप जैसे जैसे मंदिर के निकट पहुंचती जा रही थीं, आपको बाबा अधिकाधिक स्पष्ट रूप से मंदिर के चबूतरे में विराजमान दिखाई दे रहे थे। इससे आपका चित्त प्रसन्न उठा, पर मंदिर में आते ही बाबा अदृश्य हो गए। आपने भीतर जाकर सर्वत्र उनकी खोज की और अंत में ब्रह्मचारी बाबा से पूछा। उन्होंने उस सड़क के मोड़ की ओर संकेत करते हुए बाबा को यहाँ बैठे दिखाया। आप अपनी आँख पर अविश्वास कर नहीं सकती थीं। इस कारण बाबा की इस लीला से आप चकित रह गईं। अब आप उनके दर्शन हेतु उस मोड़ की ओर गईं और रास्ते में मन ही मन यही विचारते रहीं कि यहाँ उस जन समुदाय के बीच आप बाबा से कहेंगी कि यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। इसके आशय से बाबा प्रसन्न होंगे और वहाँ उपस्थित अन्य लोग कुछ भी ना समझ पाएंगे। पर जैसे ही आप बाबा के पास पहुँची, वे बड़े ज़ोरों से हंसने लगे। आप जो कुछ भी इरादा कर वहाँ गई थी, उनकी उस हंसी में
उसे बिल्कुल भूल ही गईं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।